हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ प्रोनाउन क्या होते हैं, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन के प्रकार। तो अच्छी तरह से आपको याद हो गया होगा, पता हो गया होगा, आप समझ गए होंगे कि रियल में प्रोनाउन होता क्या है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिपीट करूँगा, प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि हमें बोलने में आसानी रहे। ओके, तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हम सबसे पहले जो है बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। आपको बताया हूँ, आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। तो समझने के लिए अब एक बार देखिए फिर से इस पे। पर्सनल प्रोनाउन मतलब क्या हुआ? ऐसे प्रोनाउन जो किसके लिए यूज किए जाते हैं? व्यक्ति के लिए, हमारे और आपके लिए यूज किए जाते हैं। वो सारे के सारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। लिखा ना यहाँ पे पर्सन, अर्थात पर्सन से पर्सनल बना। तो पर्सन यानी व्यक्ति। जब किसी व्यक्ति के विषय में बात की जाए और वहाँ पे जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन है। बहुत ईजी है। तो इसमें जो है कितने प्रोनाउन होते हैं वो हम जान लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? पहला आता है आई, मतलब मैं, मुझे, मेरा, मैंने। ये जितने भी शब्द हैं आपको कहीं भी मिल जाए, आपको क्या यूज करना है? आई का यूज करना है। ओके, मैं समझ रहा हूँ कि आप कह रहे होंगे मुझे का मतलब तुम ही होता है और मेरा का मतलब माई होता है। वो भी आपको मैं अभी क्लियर कर दूंगा कि मुझे, मेरा, मैंने और मैं ये सब कैसे यूज करते हैं। आगे देखिए, वी है। वी मतलब हम, हमें, हमारा। ठीक है, और यहाँ पे आप हमने भी कर सकते हो। ये भी वी का ही मतलब होता है। ओके, तो हम, हमें, हमारा, हमने, जहां भी आ जाए आपको ये शब्द मिल जाए हिंदी में, आपको क्या यूज करना है? वी। अब कैसे यूज करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, बट थोड़ा सा ध्यान रखिए, बताता हूँ आपको। उसके बाद है यू। यू मतलब क्या होता है? तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमने। अगर ये आपको मिलता है तो आप क्या यूज करोगे? यू यूज करोगे। तीसरा है, उसके बाद भी आता है दे। दे मतलब वे, उन्हें, उनका। ही, ये मतलब वह, उसे, उसका, उसने। उसी तरह से अब ही किसके लिए यूज करते हैं हम? ही जो है लड़का के लिए यूज करते हैं और सी यूज करते हैं लड़के के लिए। इट, इट किसके लिए? इट जो आपका जेंडर होता है। जेंडर आप समझते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हिंदी में है ना। तो मेल और फीमेल, जब आपको ये ना पता चले कि मेल है या फीमेल है तो आप यानी न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब आप समझ रहे हैं, जब मेल और फीमेल दोनों के लिए इट का यूज करते हैं, आपको पता ना लगे कि वो ही है या सी है, तो आप क्या यूज करोगे? इट का यूज करोगे। जैसे आप छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं तो आप क्या यूज करोगे? इट यूज करोगे। तो इसका मतलब क्या होता है? या इससे इसका। ठीक है फ्रेंड्स, आप हिंदी इनकी आप हमेशा याद रखिए इन चीज़ों को। उसके बाद जो है आपका ये जो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं तीन कैटेगरी में है। तीन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। पहला फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन आता है? आई और वी आता है। अब आपको मैं बताता हूँ आई और वी फर्स्ट पर्सन है, जिसको कैसे यूज करेंगे आपको पता है। फर्स्ट पर्सन जैसे मैं और हम। मैं मतलब सिंगल, हम मतलब बहुत सारे लोग। ठीक है, तो हम जब अपनी बात करेंगे तो मैं या वी का यानी कि आई और वी का यूज करेंगे। और जिससे हम बात कर रहे होते हैं, जिससे भी, जिससे मतलब आपसे हम बात कर रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं, तो यू है ना। तो यू का मतलब जिससे बात करते हैं वो कौन सा पर्सन होगा? सेकेंड पर्सन होगा। उसी तरह से आपका क्या है? थर्ड पर्सन क्या है? जिसके विषय में बात की जाती है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? मैं उसमें क्या हूँ? मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, और आपसे बात कर रहा हूँ तो आप हो गए सेकेंड पर्सन, और जिसके विषय में हम बात कर रहे होते हैं वो होते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आपके कौन आते हैं? दे, ही, सी, इट, ये चार आते हैं थर्ड पर्सन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। अब हम जो है इनका प्रयोग करना सीखेंगे कि कैसे जाने मैं, मुझे, मेरा, ये सब कैसे यूज होते हैं, इनको हम जानेंगे डिटेल में। फ्रेंड्स,
आई वी यू दे ही सी इट, ये जो होते हैं ये सब्जेक्टिव केस होते हैं। नॉमिनेटिव केस ये सब्जेक्टिव केस, ठीक है। सब्जेक्टिव मतलब कर्ता। जैसे ये वाक्य लेते हैं आपका, उदाहरण के लिए मुझे सेब पसंद है। अब इसमें किसको पसंद है, देखो यहाँ पे आ रहा है मुझे, तो मुझे की अंग्रेजी क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है, आई, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे यानी मैं ही हूँ, केवल सिंगल मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। तो हम क्या इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई लाइक एप्पल, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गया ना। देखिए मुझे लिखा है, लेकिन इस सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है, इसलिए हम आई का यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए वी का यूज कैसे करेंगे। हम जैसे हम जा रहे हैं तो वी आर गोइंग, जाने का काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का क्या होगा, वी, तो वी आर गोइंग, ठीक है। उसी तरह से आपका यू, जैसे तुम, इसमें लिखा है तुमने उन्हें पीटा। अब तुमने, पीटने का काम कौन कर रहा है, तो जो काम कर रहा है वही तो सब्जेक्ट है। तो तुमने उन्हें पीटा, इसका मतलब आएगा आपका यू बीट देम, ठीक है। तो जो जब हम ये सब्जेक्ट के रूप में एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, तो इनकी अंग्रेजी हम क्या बनाएंगे, इन्हीं को बनाएंगे, जब हमें पता चले कि ये सारे के सारे सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं तब, ठीक है। तो ये नॉमिनेटिव केस होगा। सब्जेक्टिव केस में नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव आप एक ही चीज होता है, तो जहां भी सब्जेक्टिव केस होगा हम इनका यूज करेंगे, जहाँ पे कर्ता कार्य कर रहा होगा। उसके बाद हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट का मतलब जिसके ऊपर कर्म किया जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर कर्म किया जाता है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसने मुझे आम दिया, ठीक है। अब उसने की अंग्रेजी यहाँ पे जो है, उसने क्या काम कर रहा है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट हुआ। आम देने का काम कौन कर रहा है, वो ये उसने की अंग्रेजी क्या होगी आपकी, ही, यहां लिखेंगे ही, ठीक है। किसको आम दिया, अब जिसको आम दिया वो कौन हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस, वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो उसने किसको आम दिया, मुझे। अब देखिए, क्योंकि हमने पहले बताया आपको मुझे के लिए क्या यूज करते हैं, आई, बट यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट तो है नहीं, आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब मी का यूज होगा। तो ही गेव मी, है ना, मैंगो। तो समझ गए आपने, ये प्रयोग देख लिया। और ये में इसमें अंतर क्या है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, और ये जो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, और ये उसने यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो इस तरह से हमें इनका यूज करना है। ओके, बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ समझना है। दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। आप कहते रहते हैं ना इसमें कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हम उससे नहीं जानते। अब बताओ हम की इंग्लिश क्या बनाओगे आप, बताओ, आपने तो देख रखा है, बताओ क्या होगा। तो हम की स्पेलिंग होगी आपका वी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, हम नहीं जानते ना उनको, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यूज हुआ, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, वी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब किसको नहीं जानते, वी डोंट नो उसे का मतलब क्या हुआ देख लेते हैं। इसमें से कहाँ गया, ये मिल गया आपको। उससे की तो आप ही लिखो, तो ही नहीं लिखेंगे, ही यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, जो सब्जेक्ट नहीं है वो यहाँ पे यूज हुआ है आपका ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो यहाँ पे हो जाएगा वी डोंट नो हिम, हम उससे नहीं जानते। तो आपको जो है ये समझ में आ गया होगा, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। एज ए सब्जेक्ट आ रहा है तो आपको ये यूज करने हैं, और एज ए ऑब्जेक्ट यूज आ रहा है तो आपको इसके बदले में ये यूज करना है। समझ गए ना। अब देख लेते हैं पजेसिव केस क्या होता है। देखिए, पजेसिव का मतलब होता है अधिकार,
तो जब कोई भी शब्द जब अधिकार दिखाने लगे किसी चीज पे, किसी वस्तु पे, किसी भी चीज पे दिखा सकता है, तो आपको कौन से केस यूज करने? पॉजिटिव केस यूज करने। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हाँ ये वाला देखते हैं ना। ये तो आपको आ गया होगा, तुमने उन्हें पीटा, तो तुमने का आपको क्या बनाना है? यू, ठीक है, क्योंकि अब पीटने का काम कौन कर रहा है? तुमने कर रहे हो, ठीक है। उन्हें यू बीट देम, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। उसके बाद है ये मेरी दुकान है। अब देखिए दुकान, जिसे मैंने कहा ये फॉर एग्जाम्पल ये मेरी कलम, ये मेरी पेन, ठीक है। तो इस पे क्या हुआ? मेरा अधिकार मैं दिखा रहा हूं कि ये मेरा पेन है, तो दिस इज। अब मेरा का क्या होगा देख लेते हैं। मेरा का होता है आई, है ना, एज ए सब्जेक्टिव होगा, बट अधिकार के लिए हम क्या यूज करेंगे? माई, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? दिस इज माई शॉप। क्या हो जाएगा? दिस इज यहाँ पे माई शॉप। आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। दिस इज माई शॉप, ठीक है। आप कह रहे होंगे माइन और योर्स, दिस, ये क्या होता है? तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। माइन और ये वाले सारे यूज बता दूंगा आपको, बट पहले समझते हैं ये वाले, ये जो पॉजिटिव केस है इनका कैसे यूज करते हैं। तो हम पहले इनको बता रहे हैं आपको, इनको समझिए। अब देखिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वह तुम्हारा घर है। अब तो आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से तुम्हारा की स्पेलिंग क्या होती है, देख लेते हैं। ये तुम्हारा है, ये यू है, बट हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अधिकार की बात। तो हम यूज करेंगे आपको योर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? योर का यूज करेंगे। ओके, क्या हो जाएगा इसका? दैट इज योर हाउस, ठीक है। आप लिख सकते हैं दैट इज योर हाउस। अरे समझ में तो आ रहा होगा आपको, ठीक है। दैट इज योर हाउस। अब सातवें में देखिए, मैं उसका भाई हूं। तो अब यहां पे क्या है? मैं का क्या होगा? आपका आई, ठीक है। मैं का क्या होगा? आपका आई। और उसके बाद उसका भाई हूं, आई एम। अब उसका अगर गर्ल होगा तो हर, गर्ल होगा तो सी का क्या होता है? हर होगा। सॉरी, आपका ये होगा ना, तो गर्ल का होगा तो आपका हर हो जाएगा। और अगर हम लड़के की बात कर रहे होंगे तो जाएगा हिज। तो आई एम हर या हिज ब्रदर, ठीक है। समझ गया ना? थोड़ा सा स्पेस कम है, तो समझ लीजिए, बस समझने की आवश्यकता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। उसके बाद लिखा है, अब ये आप समझ गए होंगे पॉजिटिव केस कहाँ यूज करते हैं। पॉजिटिव केस जहां पे आप अधिकार दिखा रहे हैं किसी चीज पे, तो आप समझ जाइए कि हमें किसका यूज करना है? पॉजिटिव केस का यूज करना। सिंपल तो है, खामखा आप ना, क्या बताऊं आप लोगों को, खामखा टेंशन लेके बैठे हो, हमें आता नहीं है, ये है वो। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप कह रहे हो सर ये बताओ माइन कहाँ यूज होता है और योर्स, ये सब सिंपल सा है, ये भी फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, इसको समझ लीजिए आप अच्छे से। फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बताया ये मेरी दुकान है, तो दिस इज माई हाउस हुआ। दिस इज क्या हुआ? माई हाउस हुआ। बट अगर इसको हम पलट के इधर से इधर कर दें, हम कह दें यह दुकान को इधर कर दें और मेरी उधर कर दें, यह दुकान मेरी है, तो अब आप इसका क्या अंग्रेजी बनाओगे? सिंपल सा है ना, दिस इज माइन। ओके, क्या बनाओगे? दिस इज माइन। कहने का मतलब ये है जब नाउन वर्ब के बगल में है तब हम यूज करेंगे पॉजिटिव केस में माई का यूज। ओके, बट जब ये जो आपका मेरी आ रहा है, ये जो अधिकारवाचक जितने भी अधिकारवाचक शब्द हैं किसके बगल में है? वर्ब के बगल में आता है, और दुकान जो है आपका पहले आता है, नाउन पहले आता है और ये जो आपका बाद में हो जाता है, तब आप यूज करेंगे इन लोगों का। समझ गए ना? बहुत इजी है, इंग्लिश तो बहुत इजी है। उसी तरह से वो तुम्हारा घर है, ठीक है, वो तुम्हारा घर है, दैट इज योर हाउस।
बट इसको हम उल्टा कर दें, उल्टा कैसे करेंगे, वह घर तुम्हारा है, जो दैट इज योर्स, दैट इज योर्स। ओके, अब उस केस में हम नाउन को नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे ही हम उसको उधर करते हैं, ये जो अधिकार वाले शब्द हैं वर्ब के बगल में आते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, जो आपका नाउन होता है उसकी अंग्रेजी में नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से मैं उसका भाई हूँ, ये देख लीजिए, जैसे ये मोबाइल मेरा है, ये भी। अब इसमें आप बताओ क्या होगा, पढ़ा रखा है ना मैंने, अभी अभी बताया आपको, आप बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या होगा क्या नहीं होगा ना। तो ये मोबाइल मेरा है, इसमें आपको क्या होगा, देखिए ये आपका वर्ब के बगल में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज, अब 2 बार लिख रहे हो, क्या बात है भाई, ज़्यादा समझा दिया क्या, दिस इज माइन, समझ गया ना। तो उसके बाद लास्ट में जो आपका है, तुम कार चलाते हो, बहुत ईजी है, इसमें आपको ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो यू हो जाएगा, यू ड्राइव अ कार, ठीक है। ये तो सिंपल है आपका। तो एक बार फ्रेंड्स हम फिर से रिपीट कर देते हैं बड़ा ही शॉर्टकट में। देखिए मैंने आपको बताया सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो व्यक्तियों के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसमें आपका आई, वी, यू, दे, ही, सी आता है। और ये जो पर्सनल प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, से, ही, दे, ही, सीट जितने भी हैं, ये 3 कैटेगरी इनकी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में आपको जिससे हम मतलब जो बात कर रहा होता है वो होता है आई, वी, जैसे फर्स्ट पर्सन, और जिससे हम बात करते हैं वो कौन होता है, सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया आई का मतलब ये जितने भी आई, मैं, मुझे, मेरा, मैंने, वी, हम, हमें, हमारा, हमने, और यू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमने, इनकी अंग्रेजी सिर्फ यही होती है, ठीक है। और इसको हम जो है इनको जो है इन शब्दों का जो यूज है कैसे करेंगे, जब हम सब्जेक्ट के जब हम जानेंगे कि सब्जेक्ट आ रहा है, ये शब्द सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं, तब किसको यूज करेंगे, इनको यूज करेंगे, ठीक है, ये वाले। और जब हम जानेंगे कि ये शब्द ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, तो हम यूज करेंगे किनका यूज करेंगे, इनके अंग्रेजी क्या बनाएंगे, ये वाले बना देंगे। और जब हमें पता चलेगा कि पॉजेसिव केस में इनका यूज करना है, तो हमें इनकी अंग्रेजी ये लिखनी पड़ेगी। सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद मैंने आपको बताया था माइन का यूज कहाँ करेंगे, माई का यूज और ऑस का यूज कहाँ करेंगे, यू, योर्स का यूज कहाँ करेंगे, इन सब का मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगता है जो भी हम बता रहे हैं, नाउन प्रोनाउन जो पढ़ा रहे हैं, आप बताइए ना कमेंट करके कि कैसा पढ़ा रहे हैं ना, तभी तो पता चलेगा हमें। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में थोड़ा और रह गए हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।